साथ जो हैं वो उमर बिलाल साहब भी मौजूद हैं। हमें ये बताइएगा, मैंने इंट्रोडक्शन में तो थोड़ा सा बता दिया था कि कंसल्टेंट किसे कहते हैं, कि मतलब 3 से 4 चीज़ें मिल जाएं उसे हम कंसल्टेंट कहते हैं। योगा ट्रेनर या साइकोलॉजिकल कोई मसला हो, समझ में आ रहा था, थोड़ा इंट्रोडक्शन आ रहा था ना, सब समझ में आ रहा था। बस फिर आप सवाल करें, मैं आपको बताऊं ताकि हमारी ऑडियंस भी बोर ना। हाँ, फिर ये बताएं कि ये क्या चीज़ है, आप क्या कर रहे हैं। देखें, जब फिटनेस की बात आती है ना, तो फिटनेस से अब हम थोड़ा सा इससे अगर पीछे जाएं तो, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान के अंदर हम लोग जो है वो ज़रा वेस्ट से ज़्यादा इंस्पायर्ड रहते हैं, ठीक है, कि वेस्टर्न नॉलेज से हम लोग, और अमेरिका में, कनाडा में, बरतानिया में क्या हो रहा है, हमारे लिए वो जो है वो रोल मॉडल्स हैं, ठीक है ना। तो जब भी फिटनेस की बात आती है तो हमारी इंडस्ट्री जब भी कोई फिटनेस का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं, ठीक है ना, वजन कम करना चाहते हैं या वजन बढ़ाना चाहते हैं, जो मस्कुलर बनना चाहते हैं। तो उसके लिए लोग जो सबसे पहले तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं हमारे मुल्क में, वो सबसे पहले यूट्यूब पे जाते हैं और जाके सर्च करते हैं, और उसमें जो है वो वेस्टर्न डाइट और वेस्टर्न ट्रेनर्स हमारे पास वो मौजूद, वो आ जाते हैं। और जब वो आ जाते हैं तो फिर वो वेस्टर्न डाइट, जाहिर है कि वो जिस इलाके में जो लोग रह रहे हैं, जिस मुल्क दुनिया के हिस्से में रह रहे हैं, वो वहाँ के लोगों के साइकोलॉजी, जहन और वहाँ पे जो आपको पास जो डाइट अवेलेबल है उसके हिसाब से वो डाइट बताते हैं। अब जब लोग हमारे वो सारी चीज़ें देखते हैं तो वो जब डाइट प्लान वो बनाने के लिए जाते हैं, जिस तरह से वेस्टर्न जो ट्रेनर्स बता रहे हैं, तो एक तो वो महंगे बहुत पड़ जाते हैं, प्लस वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, प्लस हर मुल्क के हर लोगों की साइकोलॉजी और डायनामिक्स के हिसाब से, हालात के हिसाब से, लोगों की ग़िज़ा के हिसाब से आपको उनको गाइड करना पड़ता है। सो पाकिस्तान के अंदर ये रुझान जो था वो नहीं था इस तरीके से कि जो बंदा आपको डाइट की गाइडेंस दे रहा है। अब डाइट से मुराद ये है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो आम चीज़ें खाते पीते हैं, फ्रूट है, सब्जी है, गोश्त है, मसाले हैं, ठीक है ना, ये वाली जो चीज़ें खा रहे हैं जिसको हम आम ग़िज़ा अपनी नॉर्मल कहते हैं। सो जो इंसान आपको इन चीज़ों के बारे में बता रहा होता है उसे पुराने ज़माने में, या जो एक लफ्ज़ हमें सुना जाता है, उसे डाइटिशियन कहते हैं, कि जो आपको ये बताएगा कि यार आपकी हेल्दी ग़िज़ा ये होनी चाहिए, ठीक है जी। अब जब वेस्टर्न डाइट से, वेस्टर्न रिसर्च से जब हम लोग एक्सपोज हुए तो वेस्ट के अंदर फिर एक रुझान पिछले 50-60 साल से दवाइयों और सप्लीमेंट्स का भी आना शुरू हो गया, कि भाई फैट लॉस पिल्स लोगों ने दवाइयां इंट्रोड्यूस कर दी, फिर लोगों ने प्रोटीन के सप्लीमेंट शुरू कर दिए कि भाई अगर आपने तेज फैट लॉस करना है तो आप ये पाउडर खा लें, ये दवाइयां खा लें, आप ये इंजेक्शन लगवा लें, आप ये कर लें, तो ये टेबलेट्स मार्केट में मौजूद हैं। तो जब आपने नॉर्मल डाइट के साथ सप्लीमेंट्स को इंट्रोड्यूस करा दिया तो एक फैंसी लफ्ज इंट्रोड्यूस हो गया जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशनिस्ट। सो न्यूट्रिशनिस्ट इज समवन जो आपको डाइट, रोजमर्रा की चीजें जो आप खा रहे हैं उसकी भी गाइडेंस दे रहा है, साथ साथ आपको ये बता रहा है कि अगर आपको सप्लीमेंटेशन भी अपनी डाइट में ऐड करनी है तो उस सप्लीमेंटेशन की मिकदार क्या होनी चाहिए, किस हिसाब से आपको एक चीज लेनी है, नहीं लेनी है, आपके हिसाब से सूट करेगी या नहीं करेगी, भाई ये दवाइयां खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, किस मिकदार में खानी चाहिए, ठीक हो गया। सो अब आपने एक इंसान को जो अपने गोल्स अचीव करना चाह रहा है, आपने अगर उसको डाइट बता दी और साथ साथ आपने उसको सप्लीमेंटेशन गाइडेंस बता दी, लेकिन अगर वो एक्टिविटी नहीं कर रहा, मतलब उसके आपके पास एक्सरसाइज की नॉलेज नहीं है, सो ये एक बंदा कहला रहा है डाइटिशियन। उस डाइटिशियन के पास जब सप्लीमेंटेशन की नॉलेज आ गई, जिसके पास उसके पास दवाइयों की भी नॉलेज आ गई, अब वो एक कंप्लीट, अब वो पैकेज बन गया, न्यूट्रिशनिस्ट कहलाएगा वो, ठीक है जी। अब सिर्फ एक न्यूट्रिशनिस्ट काफी नहीं है आपको आपका वजन कम कराने में या आपकी वजन गेन कराने में, उसके साथ आपको थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। अब वो फिजिकल एक्टिविटी कितनी इनकॉर्पोरेट करनी है, आपने आधे घंटे की करनी है, 1 घंटे की करनी है, 1.5 घंटे की करनी है, उसकी शिद्दत क्या होनी चाहिए, सो ये जो फिट, और वो एक्सरसाइज कैसे करनी है, ये एक जो इंसान आपको एक्सरसाइज के बारे में गाइड करता है उसे फिटनेस ट्रेनर कहते हैं, ठीक हो गया। सो अब एक फिटनेस ट्रेनर जिसके पास डाइट की नॉलेज नहीं है वो भी आपके रिजल्ट अचीव नहीं करा सकता, और एक डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट जिसके पास एक्सरसाइज की नॉलेज नहीं है वो भी रिजल्ट अचीव नहीं करा सकता। सो अब आपको डाइट की नॉलेज होना, साथ में आपको न्यूट्रिशन की नॉलेज होना और एक्सरसाइज की नॉलेज होना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब मिसाल के तौर पे ऐसे लोग आपको बहुत मिल जाएंगे जो आपको डाइट की और एक्सरसाइज की नॉलेज देंगे, लेकिन एक्सरसाइज से और डाइट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके माइंडसेट की बात होती है, जिसमें आपके बिलीफ सिस्टम की बात आ जाती है, जिसमें आपके मोटिवेशनल फैक्टर्स की बात आ जाती है, जिसमें आपकी साइकोलॉजी को देखते हुए कि एक इंसान मोटिवेट किन चीजों से हो रहा है, किन से नहीं हो रहा। अब एक इंसान वजन तो कम करना चाहता है, वो एक्सरसाइज भी करता है, वो डाइट भी करता है, लेकिन उसका वजन कम नहीं हो रहा क्योंकि वो मोटिवेटेड नहीं है और उसका माइंडसेट उस गोल के ऊपर उस तरीके से
फोकस नहीं है। सो एक इंसान जो साइकोलॉजी को एक क्लाइंट की नहीं समझता वो उसको फैसिलिटेट नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे मुल्क में आपको फिटनेस ट्रेनर्स की भरमार मिलेगी, लेकिन अगर फिटनेस ट्रेनर क्लाइंट की साइकोलॉजी नहीं समझ रहा, वो क्लाइंट के हिसाब से उसके हालात को देखते हुए उसके लिए प्लान नहीं बना रहा, तो वो एक अच्छा ट्रेनर नहीं बन सकता। सो अब एक इंसान जो डाइट को भी जानता है, जो आपकी सप्लीमेंटेशन गाइडेंस को भी जानता है, यानी जो एक न्यूट्रिशन को भी समझ रहा है, जो आपको ट्रेनिंग भी कराना जानता है, जो आपकी साइकोलॉजी को भी समझता है, ठीक हो गया, उसे एक कंसल्टेंट कहते हैं। और ये कंसल्टेंट का लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2018 में पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले आपको कॉर्पोरेट कंसल्टेंट सुनने में लफ्ज आएगा, आपको अपना जो है रियल एस्टेट कंसल्टेंट सुनने में आएगा, ठीक है, एजुकेशनल कंसल्टेंट सुनने में आएगा। तो कंसल्टेंट वो इंसान होता है जो आपको आपकी उस फील्ड से रिलेटेड तमाम डायमेंशंस के ऊपर आपको वन विंडो सॉल्यूशन, ऑल इन वन कह सकते हैं, ऑल इन वन विंडो सॉल्यूशन। अब जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब की बात कर रहे हैं, मैं इनकी इस रिसर्च को सेकंड करूंगा, क्योंकि इस रिसर्च का जो अब चूंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह आई हैपन टू बी अ माइंड साइंसेस प्रोफेशनल और साइकोलॉजी से हमारा ताल्लुक रहा है। सो बिलीफ का आपके रिजल्ट्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक होता है। इट इज ऑल अबाउट द बिलीफ, आपकी और हमारी जिंदगी बिलीफ के ऊपर, हमारी जिंदगी का फाउंडेशन बिलीफ पर है। अब मैं आपको प्रूफ करता हूं, फिर आप आगे गुफ्तगू कीजिएगा। आप मुझे ये बात बताएं, हमने अपनी नापाक आंखों से, हम गुनाहगार लोगों ने, क्या हमने अल्लाह पाक को अपनी आंखों से देखा है? No. किसी ने भी नहीं देखा। क्या हमने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो 1500 साल पहले हमारे लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के अल्लाह पाक ने इस दुनिया में भेजे, हमने उनको अपनी आंखों से देखा? हमने नहीं देखा। हमारा बिलीफ है, हमारा यकीन है उस बात के ऊपर जो अल्लाह और उसके रसूल किताब के अंदर नाजिल करके गए। इसी तरीके से आप गौर करें कि हम लोग जो है, हम आबे ज़मज़म को शिफा समझ के पीते हैं, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल ने कह दिया कि इसमें शिफा है। हम शहद को शिफा समझ के खाते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कह दिया, कुरान में कह दिया शिफा है। हमारा यकीन है इस बात के ऊपर। इसी तरीके से आप भारत में चले जाएं, वो लोग गाय मूत्र पी रहे हैं और उन्होंने डेंगू का भी इलाज कर लिया, उन्होंने कोरोना का भी इलाज कर लिया। वो मूत्र, गाय को, गाय माता है उनके लिए, गाय का मूत्र उनके लिए जो है वो बहुत बड़ी शिफा की चीज है। वो गाय का पेशाब पी के हमारे हिसाब से वो उससे शिफा ले रहे हैं। यहाँ पे हम अगर बैठे हैं पाकिस्तान में तो हम बोलेंगे कि यार ये क्या बात बढ़ गई है, छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। बिल्कुल आप ब्रेक नंढी साही वठूं था, बस इहा दुआ ही तव्हांजी गॾु हुजे, असां खटियोसीं सही, वॾी महिरबानी तव्हांजी। जी बिलाल भाई बता रहे थे आप। अच्छा, ये देखो, हम जो अभी बात कर रहे थे ना कि बिलीफ का आपके रिजल्ट्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक होता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, क्योंकि हम चूंकि वेस्ट को ही फॉलो करते हैं और वेस्टर्न स्टडीज़ ही हमारे यहाँ पढ़ाई भी जाती है और वही रोल मॉडल है। सो बेसिकली एक ये लफ्ज़ आपने शायद सुना होगा, हमारी ऑडियंस जो हमें सुन रही है, आप इसको गूगल कर लें, ये बड़ा ही कॉमन लफ्ज़ है, मेडिकल साइंस के अंदर इस्तेमाल होता है, प्लेसिबो। PLACEBO। प्लेसिबो का मतलब ही यही है बेसिकली, जब भी कोई वेस्ट के अंदर कोई दवाई नई टेस्ट करनी होती है, नए केमिकल, कोई पिल उन्होंने इंट्रोड्यूस करनी है, तो उस पिल के मिसाल के तौर पे उन्होंने फ्लू की एक पिल इंट्रोड्यूस की है, नई लॉन्च की है, नई केमिकल प्रॉपर्टीज है उसकी। तो 20 लोग हैं जिनको फ्लू हो रहा है, अब उन्होंने 20 लोगों पर टेस्ट करनी है। तो अब वो 10 लोगों का सैंपल एक जगह करते हैं, 10 लोगों का सैंपल एक जगह करते हैं, 10 लोगों, अब उन 20 लोगों को 10 एक जगह किया, 10 लोगों को एक्चुअल दवाई देंगे जो उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टी जिनको डेवलप करके दी है, और दूसरों को भी एक गोली देंगे, लेकिन वो शुगर पिल होगी मिसाल के तौर पे, उसमें वो केमिकल इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ उन्होंने, लेकिन उन 10 को भी यही बताते हैं कि भाई ये हम आपको एक्चुअल दवाई दे रहे हैं। जब वो इस तरह का उन्होंने टेस्ट किया हर उसके साथ, तो वो देखते हैं अल्टीमेटली 20 के 20 लोगों का फ्लू ठीक हो गया। जिनको एक्चुअल दवाई दी उसको भी असर हो रहा है, जिसको फेक पिल दी, जिसको प्लेसिबो कहते हैं, उसको भी रिजल्ट हुआ। सो अब मेडिकल साइंस इस प्लेसिबो इफेक्ट को टेस्ट करने के बाद वो माइंड साइंसेस को अब और ज्यादा रिगार्ड करते हैं। उनको बोलते हैं अब इसका मतलब ये है कि एक इंसान के जहन को अगर बेवकूफ बना दिया जाए कि हम तुम्हें दवाई दे रहे हैं और उसको ये लग रहा है कि वो उसको दवाई दे रही है, तो उसको चीज असर कर रही है। अब इसके ऊपर आपकी देखिए, अब हर इंसान की एक अपनी हर चीज के ऊपर राय होती है। बहुत सारे बेवकूफ आपको मेरी तरह भी मिल जाएंगे जिनकी ये राय है कि कोविड जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये नॉर्मल एक फ्लू है जिसको हम लोगों ने एक बढ़ा चढ़ा के, चूंकि अगेन हम लोग वेस्टर्न साइंस और वेस्टर्न वर्ल्ड से एक्सपोज्ड है और हम उनको फॉलो करते हैं, तो उन्होंने कह दिया उन्होंने कह दिया, यूनाइटेड नेशंस ने कह दिया, तो हमने एग्री कर लिया कोविड जैसी चीज है, और अब हम उस बिलीफ के साथ चल पड़े कि हाँ भाई एक चीज है। तो उस बिलीफ ने, चूंकि हमें वेस्ट पे बहुत ज्यादा बिलीफ है, अंधा एतबार है कि उन्होंने जो भी कह दिया सही कह दिया, यूनाइटेड नेशन ने अगर कोई बात कह दी तो सही कह दी, तो हम उनकी बात में चूंकि अंधा भरोसा कर रहे हैं, तो हमने उस बिलीफ को जब यहाँ
अपने अप्लाई कर लिया तो हमें वो चीज नॉर्मल फ्लू जो है वो कोविड होने लग गया। अब आप जाके देखेंगे, अगर आप रिसर्च करें, आपको इंटरनेट क्या पूरी दुनिया इस वक्त तो वेस्ट के अंदर लोग किताबें लिख रहे हैं, बर्तानिया के अंदर, कनाडा के अंदर। अब उन्होंने कोविड की जो पिल्स थी, जो आप वैक्सीनेशन ले रहे थे, उन्होंने लगाना मना बंद कर दिया है, क्योंकि उनके यहाँ डेथ रेट बढ़ गया। अब जब उन लोगों ने डेथ रेट चेक किया, उन लोगों को स्टडी किया, जो लोग मरना शुरू हो गए, तो उनका उन्होंने स्टडी करके ये रिजल्ट निकाला कि जिन लोगों ने कोविड की वैक्सीनेशन करी थी उनके अंदर डेथ रेट ज्यादा बढ़ गया। तो अब वो इस नतीजे पर आ गए कि जो हमने वैक्सीन बनाई थी वो भी ठीक नहीं है। सो अल्टीमेटली प्लेसिबो को अगर आप नेगेटिवली किसी के साथ यूज करें तो उसको नोसीबो कहते हैं। सही ठीक हो गया। सो अब मिसाल के तौर पे मैं आपको ये जो एक आप कलर थेरेपी की बात कर रहे हैं, कलर थेरेपी 100 के अंदर से एक बंदा होगा शायद जो जिसको ये असर कर जाए। सही। वो इसीलिए क्योंकि बहुत सारे लोग जब इस कलर थेरेपी को सुनेंगे तो वो इसको मजाक और मस्ती में उड़ा देंगे, वो बोलेंगे यार क्या बकवास बात कर रहे हैं, ये तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं। चूंकि उनका ईमान इस बात के ऊपर नहीं होगा कि इससे रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो उनको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हाँ। इसी तरीके से जब मेरे पास एक क्लाइंट आता है और वो ये कहता है कि उमर भाई हमें आप सोल्यूशन दे फैट लॉस का, तो उसके जहन में ये साइंस बैठी हुई है कि उसको ये यकीन है कि भाई फैट लॉस करने के लिए मुझे डाइट करना जरूरी है। सही बात। तो अब ऐसे माइंडसेट के बंदे को मैंने डाइट ही गाइड करनी है। सही बात। और उसकी डाइट के चेंजेस करके उसको बताना है कि भाई तुम रिजल्ट्स लो। सही बात है। अब एक माइंडसेट का क्लाइंट आता है जिसका ये यकीन बैठा हुआ है कि डाइट के साथ एक्सरसाइज करना जरूरी है। ठीक हो गया। तो अब ऐसे इंसान को सिर्फ डाइट से असर नहीं होगा, उसके साथ मुझे एक्सरसाइज भी रिकमेंड करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे भी क्लाइंट हमारे पास आते हैं जिनको उमर बिलाल की बात में यकीन है और उन्होंने ये देखा कि यार उमर भाई के इतने हजारों क्लाइंट्स हैं, तो इसमें से कई क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने भाई व्हीलचेयर बाउंड क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, जिन्होंने बहुत नॉमिनल डाइट और विदाउट एनी एक्सरसाइज उन्होंने 25-25 केजी, खवातीन ने मेरी व्हीलचेयर बाउंड क्लाइंट्स ने व्हीलचेयर पे बैठे बैठे 25 केजी 6 महीने में कम कर लिया। बहुत सारे क्लाइंट बैठे बैठे भाई कम हो गया, बैठे बैठे बड़े बोझ से अल्लाह बचाए। और ये बड़ी बात है, बैठे बैठे मतलब कोई एक्सरसाइज नहीं, ये मेरे पास ये एग्जिस्टिंग रिजल्ट्स है, एग्जिस्टिंग रिजल्ट्स की बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये सिर्फ खाम खाली में उड़ाने वाली बात नहीं है। अब वो क्लाइंट जो कि व्हीलचेयर पे बैठा हुआ है, उसके लिए एक्सरसाइज तो इम्पॉसिबल है ना, चलना फिरना इम्पॉसिबल है। ब्रेक की एक्सरसाइज कर लें थोड़ी यार, आप फिर मेन बात पे देखो, ब्रेक लेके जा रहे हैं। नहीं, इसी से कंटिन्यू करेंगे, मेन बात से कंटिन्यू करेंगे। सदा कर रहे जो दिसंदा रहे जो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था, ख़ुशामदीद चऊं था। असांजी ऑफियर बि कचहरी हूंदी आहे, अचानक आनेर अची वेंदा टॉक आहियूं बैक मूंखे लॻल न आहे, इहो ॿुधाईंदी हलां नाज़रीन खे। सो मूं चयो त अचूं था पिया, पर कंहिं मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधी कोन। सो ईअं अचानक अची वियासीं। अच्छा, उमर बिलाल खां ही स्टार्ट करियूं था जिथे असां छॾियो हो। जी वहीं से स्टार्ट करें जहाँ से हमने छोड़ी। अब आप बताएंगे हमने कहाँ छोड़ा था। मैं तो आपको यही चीज बता रहा था कि ये सारी साइंस है बिलीफ सिस्टम की। ठीक है ना। अब नहीं, आप व्हीलचेयर का बता रहे थे, व्हीलचेयर। हाँ, तो देखिए व्हीलचेयर वो अब बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे ऐसे, अब जो व्हीलचेयर बाउंड क्लाइंट की हम बात कर रहे थे, उसको देखें इस बात पे यकीन था कि अब उसको यकीन उमर बिलाल पे कैसे हुआ। हाँ। उसको इस तरह से यकीन हुआ कि उसने ये देखा कि यार ये इंसान जो है, जाहिर है उन्होंने मेरे सोशल मीडिया को गो थ्रू जब किया तो उन्होंने वहां पे क्लाइंट्स के फीडबैक्स पढ़े। अब उन्होंने देखा कि हाँ यार लोगों ने इनके बारे में अच्छी बात की हुई है, लोगों ने रिजल्ट्स अचीव किए हैं। अब उनका ट्रस्ट बनना शुरू हुआ। ट्रस्ट को क्रेडिबिलिटी कहते हैं। ठीक है ना, ट्रस्ट बनना शुरू हुआ। फिर उसके बाद उस क्लाइंट ने ये देखा कि यार ये तो पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर बैठे हैं, तो जियो पे नजर आ रहे हैं, यार वाई पे नजर आ रहे हैं, ये तो समा पे नजर आ रहे हैं, ये तो भाई तमाम पाकिस्तान के बड़े टीवी चैनल्स पे बैठे। फिर ये नजर आ रहे हैं कि यार इनके तो बिलबोर्ड्स भी लगे हैं, यार ये तो टीवी के ऊपर भी आ रहे हैं, ये तो इश्तिहारों में। तो एक इंसान की जब आपको उसके ऊपर ट्रस्ट हो जाए, जब आपको उसके ऊपर ट्रस्ट हो गया कि हाँ यार ये बंदा फ्रॉड नहीं है, फेक नहीं है, तो अब उसके क्लाइंट के रिजल्ट भी कह रहे हैं। अब वो बंदा खुद आके ये कह रहा है कि यार ये चीज पॉसिबल है। ट्रस्ट डेवलप करवाया ना आपने, ट्रस्ट डेवलप करवाना पड़ता है। बात। अब उस ट्रस्ट डेवलप कराने के लिए फिटनेस की फील्ड के अंदर अगर आपको ट्रस्ट डेवलप कराना है तो आपको खुद फिट होना पड़ेगा। सही है ना। आप ये अगले को कहते हैं कि यार मैं आपके सिक्स पैक्स बनवा सकता हूँ, तो भाई आपके खुद भी तो सिक्स पैक्स हो। दांतों के डॉक्टर के पास जाए, उसके अपने दांत ठीक ना हो। ठीक है ना, उसके खुद ठीक है ना, उसके खुद के दांत ठीक ना हो। एक बंदा बोले कि यार मैं तो आपके सिक्स पैक्स बनवाऊंगा और वो खुद उनकी भाई की, समझ रहे हैं ना आप। तो वो चीज फिर कॉल ऑफ फेल में जब तजाद होगा तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने भी ये फरमाया कि कोई काम गाइड करने से पहले खुद उस चीज के ऊपर अमल करते हो। सही बात है। ठीक है ना। तुम जब तक खुद अमल नहीं करते होगे तो लोगों के अंदर, लेकिन अगर आप उस इंसान की क्रेडिबिलिटी, अपने साथ ट्रस्ट, बगैर ये सारी चीजें, उसके सिर्फ ट्रस्ट के ऊपर आपने क्रेडिबिलिटी पे खेलना है।
अब ये क्लाइंट जो थी व्हीलचेयर बाउंड थी, हमने उनको कहा कि भाई आपको सोल्यूशन जो है बगैर एक्सरसाइज और डाइट के भी पॉसिबल है, अगर आप अपने ब्रेन को सही तरीके से, अल्लाह ने जो इस ब्रेन को पावर दी है, अगर आप इसको यूटिलाइज करें। उनको यकीन था, फिर हमने उनके साथ वो प्रैक्टिस करी। उन्होंने जब वो प्रैक्टिस, जो सर्टेन टूल्स हमने उनको बताए कि आपने अपने माइंड को किस तरह से पावर इस्तेमाल करना है, उसकी पावर को, जब उन्होंने वो इस्तेमाल किया तो उनको वो रिजल्ट। अच्छा, मतलब वो भी आप समझाते हैं कि किस तरह से हमें मेरी बहन, यही काम होता है एक कंसल्टेंट का कि वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट देखता है। अब मेरे पास एक क्लाइंट आएगा जो ये कहेगा कि भाई ये साहब आए, बोले भाई मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मुझे नहीं करनी, मुझे डाइट भी नहीं करनी, मुझे रोटी भी खानी है, चावल भी खाने, मैं खाने पीने के ऊपर भी भाई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अब मैं इनको वो सोल्यूशन उस हिसाब से दूंगा। इसको आप कंसल्टेंट कहते हैं कि भाई कस्टमाइज्ड अप्रोच हो। ऐसा नहीं है कि भाई एक डाइट प्लान बना पड़ा है, आपके पास एक क्लाइंट आया, आपने उसको भी वही दे दिया, उसको भी वही दे दिया। अब इसकी एक और छोटी सी मैं मिसाल देता हूं, आप अग्री करेंगे। आपने अपनी जिंदगी में क्या ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं यार इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, मोटे ही नहीं हो रहे? लगता ही नहीं है, हमें लगता ही नहीं है। सही। देखिए आपने ऐसे लोग, मैं कोई अजूबा बात तो नहीं कर रहा, मैं कोई दूसरी दुनिया की तो बात नहीं कर रहा, मैं मार्स और सैटर्न की तो बात नहीं कर रहा, मैं प्लूटो की तो बात नहीं कर रहा, चांद की तो बात नहीं कर रहा जो वहां पे लोग आबाद है, ऐसा तो नहीं है। यहीं पे लोग हैं जो आपको कहते हैं कि भाई हम इतना खाते हैं, उनके लिए ये बात परेशानी है कि हम खा रहे बढ़ ही नहीं रहे। ठीक है। और आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो यकीनन ये कहते हैं कि यार हम तो पानी पी ले हमें लग जाता है, हम तो पानी खाने को देख ले हमें लग जाता है। अब आप बताएं, मैं एक ही, अब लोग बोलेंगे कि यार लोगों के मेटाबॉलिज्म का फर्क है। बिल्कुल सही है। एक बंदे का मेटाबॉलिज्म जो खा रहा है बहुत ज्यादा, उसको वो चीज नहीं लग रही, और उसका मेटाबॉलिज्म यानी उसके इंजन जो लगा हुआ है, वो 4 रोटियां खा रहा है, उसका इंजन 4 रोटियां बर्न कर देता है। वो बंदा कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, ये खेल कूद भी नहीं कर रहा, वो कंप्यूटर में बैठा हुआ, लेकिन वो बढ़ ही नहीं रहा उसका साइज। और एक बंदा आधी रोटी खा रहा है, उसका वजन इतना बढ़ जाता है। अब आप साइंटिफिकली ये प्रूफ कर दें कि 4 रोटियां, उसमें इतनी कैलोरीज है, इतनी एनर्जी है, इतनी कैलोरीज है, और एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं फैट्स में। अब आप प्रूफ करें कि आधी रोटी उस इंसान को मोटा कर रही है और 4 रोटियां उसको मोटा ही क्यों नहीं कर रही? तो अगला बंदा बोलेगा यार उसका मेटाबॉलिज्म तेज है, उसका मेटाबॉलिज्म स्लो है। मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी का इंजन है। इस इंजन को कंट्रोल कौन करता है? सही बात। कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है। आपका ब्रेन आपकी पूरी बॉडी के हर ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है। आपका जो इंजन लगा हुआ है, जिसका काम है खाने को बर्न करके एनर्जी में कन्वर्ट करना, मेरा ब्रेन कर रहा है। अब अगर मेरे पास वो आर्ट और साइंस है कि मैं इस ब्रेन को कंट्रोल में ले आऊं, तो मैं इस ब्रेन को कंट्रोल करके मेटाबॉलिज्म की स्पीड रेगुलेट करके अपने रिजल्ट बगैर एक्सरसाइज के अचीव कर सकता हूं। सही बात है। अब ये सारी साइंस है, बिलीफ की अल्टीमेटली बात आ जाएगी कि आपको उस सिस्टम को अप्लाई, तो वो जो प्रैक्टिसेस है कि आपने अपने माइंड की पावर को यूज कैसे करना है। यार आप इतनी, मैं आपसे बेसिक बात करूं, आप लोगों से पूछे यार ब्रेन और माइंड में फर्क क्या है, आपको 100 में से 99 बंदे ब्रेन और माइंड का फर्क नहीं बता सकते। ठीक है, ब्रेन और माइंड में क्या फर्क है मैं बता देता हूं, ताकि हमारी ऑडियंस उन 1 लोगों में से ना हो। ब्रेन इज द हार्डवेयर। जिस तरह से मोबाइल आपका है, ये सैमसंग का मोबाइल है मिसाल के तौर पे, आईफोन है, हार्डवेयर है। इसका सॉफ्टवेयर जो है, जिसके ऊपर वो हार्डवेयर काम करता है, वो माइंड है। ब्रेन इज द हार्डवेयर, ब्रेन काम करता है माइंड पे। माइंड के अब 2 हिस्से हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। हमें कॉन्शियस, अब जब ब्रेन को, इसकी साइंस को आप समझने लगेंगे, वो एक पूरा अलग टॉपिक है, वो अलग शो हम कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपने ब्रेन के पोटेंशियल को कैसे यूज करेंगे अपने रिजल्ट अचीव करने के लिए। चलें जी, मुझे ये बताएं कि कलर्स से कोई फिट हो सकता है? कलर्स में फिटनेस का राज है। अच्छा, आप जो ऑफ ईयर बता रहे थे बात, वो भी बताइएगा। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इनकी बातों से इख्तिलाफात करूंगा, क्योंकि मेरे साथ प्रैक्टिकली हो रहा है। अब जैसे ही कह रहे हैं ना, ये बात सही है कि अगर आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, तो अगर आपका ब्रेन, जब आपने एग्री कर लिया तो फिर इख्तिलाफ इस चीज़ का मिलाया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कुछ हद तक कि जो है ना, आप उसको एक्सेप्ट करें तो रिजल्ट आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा। मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं। एक पेशेंट के घर पे मैं गया था, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी, वैसे मैं जाता नहीं घर पे, तो वो जो है ना पैरालाइज थे वहाँ पे ना, वो बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहे थे। उनको बताया उनकी मिसेज ने कि ये कलर थेरेपिस्ट हैं, कलर से इलाज करते हैं। जैसे मैं इंटर हुआ घर में, उन्होंने अल्फाज मुंह से इनके निकल नहीं रहे थे कि वो गालियां दे रहे थे, कह रहे इनको इशारे से बोले बाहर निकालो, मुझे करानी नहीं है, मुझे करानी नहीं है। ज़रा भी 1% भी एक्सेप्टेंस नहीं थी उनकी। वो कह रहे हैं कि इनको बाहर निकालो इशारों से ना। जब मैं उनके करीब, उनकी वाइफ, मैं जा रहा था, उनकी वाइफ ने हाथ जोड़ा, प्लीज़ आ जाइए। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हाथ हिला दें, मुझे करने ना दें। बड़ी मैंने उनको थेरेपी कर दी। मैंने कहा, उनकी वाइफ के कहने पे
सेकेंड डे उन साहब ने खुद अपनी वाइफ से बोल के मुझे बुलवाया कि उनकी मूवमेंट आ गई थी, शुरू हो गई थी, हाथ मूवमेंट। 3 दिन के बाद उठ के खड़े हो गए थे, चलने लग गए थे। मेरे पास मेरे क्लिनिक में बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं कि उनकी सर इस जगह पे कथा कलाम है आपकी। इसी पॉइंट को अब मैं माइंड साइंसेस की रोशनी से जब आपको कंसिडर करूंगा, बिल्कुल ऐसा हुआ होगा। क्यों? वो पैरालाइज्ड हजरत जो थे वो अपनी वाइफ पे डिपेंडेंट थे। मैं और सुन लीजिए, और सुन लीजिए। सुने तो एक मिनट ना, यहाँ तक हम साथ साथ चलते हैं ना। सही। वो अपनी वाइफ पे डिपेंडेंट थे, वाइफ को इनके ऊपर भरोसा था, तभी तो उनकी वाइफ ने इनको इनवाइट किया। नहीं, उनको इसी वाइफ से पे भरोसा second था। करते हैं। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सर, सुने, मैं इस चीज को जो कंटिन्यू, क्योंकि मैं तो पहले टाइम से आपसे एग्री कर रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उनका बिलीफ था कि इनके पास ये कलर थेरेपी से हील कर सकते। उस वाइफ के ब्रेन नहीं, पावर की अच्छा, तवज्जुह से सही वो कह रहे heal हैं, हो गए। सही कह रहे हैं। इस चीज मैं से आपको मैं ये second चीज बता करती रहा हूँ। हूँ कि एक इंसान का ह्यूमन पोटेंशियल इतना है कि एक इंसान तब्दीली लेके आ सकता है। अब मैं छोटी सी Exactly. मिसाल आपको देता हूँ। अल्लाह के नबी एक इंसान, हाँ, वो पूरी कायनात के अंदर तब्दीली ले आए कि नहीं लिया? हाँ। इस वक्त एक पॉलिटिकल लीडर, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, इमरान खान, वो एक खड़ा हुआ है। एक बंदा था जो पूरी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लेके आ गया। तब्दीली का नारा इतना बेच दिया है कि तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है, तब्दीली आ नहीं हालांकि आ आई गई नहीं है, लेकिन कि फिर भी तब्दीली आ लोगों गई को है। लग रही है। मैं आपको यही बात बता रहा हूं, द पोटेंशियल ऑफ अ ह्यूमन माइंड इज सो ग्रेट, इतना पोटेंशियल है इस माइंड में कि अब बेशक अगले को इन पे भरोसा हो ना हो, अगर इनको अपनी सर्विसेज पे, अपने काम पे भरोसा होगा तो ये लोगों के भरोसे को बाईपास करके रिजल्ट दे देंगे। मैं सेकंड देखिए, करती change हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको मेरे अपनी पास बात अपने काम पे यकीन है या नहीं? मेरे पास बताएं। एक ऐसे पेशेंट को लेकर आइए, फैमिली के बंदे को भी नहीं लेकर आई, ऐसे पेशेंट को लाइए जिसको जरा भी बिलीव ना हो मेरे पास। सर मैं मैं उसी आपको वक्त चीज एक बता मिनट दूं में जो रिजल्ट ये कहना चाह आपको रहे अपने हैं। काम पे हाँ। बिलीव अगर होगा ना तो आप उसके बिलीव को बाईपास करके रिजल्ट दे सर ये देंगे। चीज भी मैटर देखिए, करती ये है। चीज मैटर हो रही है, लेकिन It is the belief. It इतनी is देर से जो बात हो रही है ना, ultimately इतनी देर से बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा उमर भाई, आपका कोई मैसेज शॉर्ट आखिरी लम्हात है प्रोग्राम के, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहूँगा माशाल्लाह आप लोग बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और मुझे जब इनवाइट किया सो इट वाज एन ऑनर फॉर मी कि मुझे इस चैनल हमें से बहुत भी- अच्छा लगा आपसे मुलाकात नहीं, करके, आपकी जज़ाकल्लाह, बातों क्योंकि से। आपके तवज्जुह से माशाल्लाह हमने उस ऑडियंस को रीच आउट किया है जो शायद वैसे हमें नहीं सुनती हो शायद, सही। लेकिन यह है कि इट वाज एन ऑनर और इंशाल्लाह आप फिर मौका देंगे और तो फिर आपके सेकंड पास टाइम आएंगे जरूर इंशाल्लाह। आइएगा, आपसे बिल्कुल। स्पेशली माइंड पे बात करेंगे, क्योंकि ब्रेन देखिए पे मैम बात होता यही है ना करेंगे। कि ये वाले टॉपिक जरा डिटेल तलब होते हैं। Exactly. हम शॉर्ट टाइम के अंदर तो सिर्फ एक, और मेरी कोशिश ये होती है कि भाई सिर्फ गुफ्तगू वाली की जाए जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, वरना जो है ना मजा नहीं आता, बंदा आधी बात सुनता है फिर आधी खत्म हो जाती है, तो वो इसीलिए फिर हमने इसलिए सिर्फ जेनेरिक रखा। लेकिन ये वाले जो नेक्स्ट टाइम हम पर्सपेक्टिव स्पेसिफिक रखेंगे टॉपिक बिल्कुल, को, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, हमारे यहाँ आधे से ज्यादा आवाम डिप्रेशन में है, तो हम इस चीज पे ही बात करेंगे ज्यादा। सही।